हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र हिस्ट्री का डिस्कशन है। हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास को डिस्कस करें, जिसमें हमारा टॉपिक है बंगाल विभाजन 1905 तथा स्वदेशी आंदोलन। सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद इस पर आधारित अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को एनालिसिस करेंगे। लेकिन डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कर दी। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा कर दी गई। इसमें ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ और इसी के बाद बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में बंग भंग विरोधी आंदोलन औपचारिक रूप से एकजुट होकर प्रारंभ हो गया। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। बंगाल विभाजन को शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। याद रखिएगा, 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ। रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में इस दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया गया। विभाजन के बाद बंगाल पूर्वी और पश्चिमी बंगाल में बंट गया। पूर्वी बंगाल और असम को मिलाकर एक नया प्रांत बनाया गया, जिसमें राजशाही, चटगांव, ढाका आदि सम्मिलित थे। इस प्रांत का मुख्यालय ढाका में था। विभाजन के दूसरे भाग में पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा और बिहार शामिल थे। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के काल में 1905 में किया गया था। सर एंड्रयूज हेंडरसन लीथ फ्रेजर भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी थे। इन्होंने 1903 से 1908 तक बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में अपनी सेवाएं दी थी। बंगाल विभाजन की योजना में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। रविंद्रनाथ टैगोर स्वदेशी आंदोलन के आलोचक थे तथा पूर्व और पश्चात सभ्यता के मध्य एक बेहतर समन्वय संबंध के समर्थक थे। उनका मानना था कि पश्चिमी ने पूर्व को समझने में गलती की है। यह दोनों के बीच असमंजस्य का मूल कारण है। इसका यह अर्थ नहीं कि पूर्व भी पश्चिम को समझने में गलती करे। बंगाल विभाजन के प्रस्ताव के विरोध में बांग्ला पत्रिका संजीवनी के संपादक कृष्ण कुमार मित्र ने अपनी पत्रिका के 13 जुलाई 1905 के अंक में सर्वप्रथम सुझाव दिया कि लोगों को सारे ब्रिटिश माल का बहिष्कार करना चाहिए, शोक मनाना चाहिए और सरकारी अधिकारियों एवं सरकारी संस्थाओं से सभी संपर्क तोड़ लेने चाहिए। उनके इस सुझाव का समर्थन बागेरहाट की यानी जिला खुलना की 16 जुलाई 1905 की जनसभा के द्वारा किया गया। ऊपरी तौर पर ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन का उद्देश्य प्रशासनिक सुविधा बताया था, लेकिन वास्तव में यह मुख्यतः बंगाल राष्ट्रवाद की समृद्धि को दुर्बल करने के लिए किया गया था। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन के अनुसार अंग्रेजी हुकूमत का यह प्रयास कलकत्ता को सिंहासनाच्युत करना और बंगाली आबादी का बंटवारा करना था। एक ऐसे केंद्र को समाप्त करना था जहां से बंगाल एवं पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का संचालन होता था और साजिशें, अगर बात करें तो साजिशें रची जाती थी। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालीन कारण, जो स्वदेशी आंदोलन का शुरू होने का जो तत्कालीन कारण था, वो था बंगाल का विभाजन। इस अवधारणा के मुख्य प्रस्तुतकर्ता अरविंद घोष, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय थे। ये लोग स्वदेशी आंदोलन को पूरे देश में लागू करना चाहते थे, लेकिन उदारवादी गुट इसके विरुद्ध था। बंगाल से प्रारंभ हुए स्वदेशी आंदोलन का लोकमान्य तिलक ने सारे देश, अगर बात करें तो सारे देश विशेषकर बंबई और पुणे में, अजीत सिंह और लाला लाजपत राय ने पंजाब एवं उत्तर प्रदेश में, सैयद हैदर राजा ने दिल्ली में और चिदम्बरम पिल्लई ने मद्रास प्रेसिडेंसी में नेतृत्व किया था। स्वदेशी आंदोलन के समय आंदोलन के प्रति जन समर्थन एकत्र करने के उद्देश्य से अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की। इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता थी महिलाओं का इसमें सक्रिय रूप से भाग लेना। किसान और बहुसंख्यक मुस्लिम समुदाय स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन से अलग रहे। स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। इन्होंने 4 महीने तक भारत में रहकर मैनचेस्टर, गार्जियन, ग्लासगो, हेराल्ड और डेली क्रॉनिकल के लिए रिपोर्टिंग की थी।
बाद में इन्होंने इस रिपोर्ट को द न्यू एस्पिरिट इन इंडिया नाम के द न्यू एस्पिरिट इन इंडिया नाम से पुस्तक के रूप में संपादित किया था। राष्ट्रीय आंदोलन के बढ़ते प्रभाव के वातावरण में अवनींद्र नाथ टैगोर ने 1907 में अपने बड़े भाई गगनेंद्र नाथ के साथ मिलकर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की, जिसके द्वारा प्राच्य कला मूल्यों का पुनर्जीवन और आधुनिक भारतीय कला में नई चेतना जागृत हुई। दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत के लिए दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार में ही 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया। साथ ही कलकत्ता की जगह अगर बात करें तो दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाए जाने की घोषणा की। घोषणा के अनुरूप बंगाल को एक नए प्रांत के रूप में पुनर्गठित किया गया। उड़ीसा और बिहार में 1912 में अलग प्रांत का दर्जा को जो है इससे अलग कर दिया गया। असम को एक नया प्रांत बनाया गया जैसा कि उसकी स्थिति 1874 में थी तथा सिलहट को इसमें जोड़ दिया गया। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में सबसे बाद में क्या हुआ? जो ऑप्शन में दिया गया है इसमें आपको बताना कि निम्नलिखित में से बाद में क्या हुआ था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बंगाल का विभाजन, बी ऑप्शन, याद रखिएगा। अगर बात करें तो निम्नलिखित घटनाओं में जो ऑप्शन में दिया गया है, सर्वप्रथम 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू की। लॉर्ड वेलेस्ली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। लॉर्ड डलहौजी ने अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार करने के लिए हड़प नीति का प्रयोग किया। प्रश्नगत विकल्पों में सबसे बाद में लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया। सेकंड प्रश्न है, बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ? बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस डेट से हुआ, किस तिथि से हुआ? सही जवाब है 7 अगस्त 1905। ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कर दी गई। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा कर दी गई। इसमें ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। इसी के बाद से बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में बंग भंग विरोधी आंदोलन औपचारिक रूप से एकजुट होकर प्रारंभ हो गया। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया। थर्ड नंबर है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित कारणों में से किसके लिए प्रसिद्ध है? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित कारणों में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सही जवाब हो जाएगा बंगाल का विभाजन, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 4 नंबर है, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 5 नंबर है, बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई? बंगाल विभाजन की घोषणा की गई 19 जुलाई 1905 को, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। बंगाल विभाजन का निर्णय की घोषणा ब्रिटिश सरकार के द्वारा 20 जुलाई 1905 को किया गया था, लेकिन कुछ प्रमुख लेखकों के द्वारा इसकी तिथि 19 जुलाई 1905 दिया गया है, जिसके आधार पर बिहार लोक सेवा आयोग ने अपनी प्रारंभिक और अंतिम उत्तर कुंजी में इसका उत्तर विकल्प ए दिया है। 6 नंबर है, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? लॉर्ड कर्जन, बी ऑप्शन। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के काल में 1905 में किया गया था। इसके निर्णय की घोषणा 20 जुलाई 1905 को की गई। यह 16 अक्टूबर 1905 से लागू हुआ। 1911 के दिल्ली दरबार में बंगाल के विभाजन को निरस्त करने की घोषणा की गई। 7 नंबर है, बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? सही जवाब है कर्जन, ऑप्शन ए। 8 नंबर है, बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? सर एंड्रयूज फ्रेजर,
यानी ऑप्शन ए। सर एंड्रयूज हेंडरसन लीथ फ्रेजर भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी थे। इन्होंने 1903 से 1908 तक बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में अपनी सेवाएं दी थी। बंगाल विभाजन की योजना में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। 9 नंबर है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो सही जवाब है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, ऑप्शन ए। बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए प्रारंभिक आंदोलन का नेतृत्व सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। प्रश्न संख्या 10 है, बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा? बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था कि जो विभाजन है ये हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है? सही जवाब है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। बंगाल विभाजन के विषय में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा था विभाजन हमारे ऊपर जो है बम की तरह गिरा। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था। 11 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था? कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था और पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था? सही जवाब है आर एन टैगोर, आर एन टैगोर यानी सी ऑप्शन। रविंद्रनाथ टैगोर स्वदेशी आंदोलन के आलोचक थे। पूर्व और पश्चात सभ्यता के मध्य एक बेहतर समन्वय संबंध के समर्थक थे। 12, बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? सही जवाब है कृष्ण कुमार मित्र ने, यानी बी ऑप्शन। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम बांग्ला पत्रिका संजीवनी के संपादक कृष्ण कुमार मित्र ने अपनी पत्रिका के जो है 13 जुलाई 1905 के अंक में दिया था। इसके बाद 13 नंबर है, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था। कब? 1905 में। लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की, जिसके परिणाम स्वरूप 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। इसी बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ, जिसमें ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया। 14 नंबर है, बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था। बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था। बंगाल का विभाजन मुख्यतः बंगाली राष्ट्रवाद के वृद्धि को दुर्बल करने के लिए किया गया था। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ऊपरी तौर पर ब्रिटिश सरकार ने इसका उद्देश्य प्रशासनिक सुविधा बताया था। वास्तव में बंगाल विभाजन मुख्यतः बंगाली राष्ट्रवाद के वृद्धि को दुर्बल करने के लिए किया गया था। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन के अनुसार अंग्रेजी हुकूमत का यह प्रयास कलकत्ता को सिंहासनाच्युत करना और बंगाली आबादी का बंटवारा करना था। एक ऐसे केंद्र को समाप्त करना था जहां से बंगाल एवं पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का संचालन होता था और साजिशें रची जाती थी। 15, बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों ने निम्नलिखित कार्यक्रम प्रारंभ किए। बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों ने निम्नलिखित कार्यक्रम प्रारंभ किए। बताइए कौन कौन से कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था? तो बायकाट, स्वदेशी और इसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा, यानी डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसके बारे में अगर बात करें, कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय लिया। इसके विरोध में राष्ट्रवादियों के द्वारा आंदोलन की शुरुआत 7 अगस्त 1905 को हुई। कलकत्ता के टाउन हॉल में कृष्ण कुमार मित्र और सुरेंद्र नाथ बनर्जी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जहां स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का निर्णय लिया गया। 16 अक्टूबर 1905 को जब बंगाल विभाजन लागू हो गया, उस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर इसे राखी दिवस के रूप में भी अपनाया गया। यह दिवस राष्ट्रवादियों के द्वारा बंगाल की अटूट एकता को प्रदर्शित करने के लिए बनाया गया।
टैगोर के शांति निकेतन के तर्ज पर बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई। बहुत कम समय में पूरे देश में अनेक राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना हो गई। अगस्त 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन हुआ। स्वदेशी आंदोलन ने आत्मनिर्भरता आत्मशक्ति का नारा दिया। स्वावलंबन व आत्मनिर्भरता का प्रश्न राष्ट्रीय स्वाभिमान आदर और आत्मविश्वास के साथ जुड़ा था। कांग्रेस ने भी अपने कलकत्ता अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन से संबंध 4 प्रस्ताव पारित किए। स्पष्ट है कि बंगाल विभाजन के विरोध में राष्ट्रवादियों ने स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन जैसे आंदोलन चलाए। 1920 के नागपुर अधिवेशन में सीआर दास ने गांधी जी के असहयोग प्रस्ताव को पेश किया। 16 नंबर है स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष के विधि के रूप में अपनाए गए थे? स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन, ऑप्शन ए। 17 नंबर है बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? सही जवाब है स्वदेशी आंदोलन, यानी सी ऑप्शन। 18 नंबर है स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालिक कारण क्या था? स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालीन कारण क्या था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया बंगाल विभाजन, ऑप्शन ए। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालीन कारण बंगाल विभाजन था। इस अवधारणा के मुख्य प्रस्तुतकर्ता अरविंद घोष, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय थे। ये लोग स्वदेशी आंदोलन को पूरे देश में लागू करना चाहते थे, किंतु उदारवादी गुट इसके विरुद्ध था। 19 नंबर है भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ? भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ? तो याद रखिएगा सही जवाब है बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ? तो जब बंगाल विभाजन हुआ उस दौरान हुआ था। 20 नंबर है बंगाल 1905 ईस्वी में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ। कब? बंगाल 1905 में विभाजित हुआ था, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ। कब? 1911 में। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत के लिए दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार में ही 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया। साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भी भारत की नई राजधानी बनाए जाने की घोषणा की। घोषणा के अनुरूप बंगाल को एक नए प्रांत के रूप में पुनर्गठित किया गया। उड़ीसा और बिहार को इससे अलग कर दिया गया। असम को एक नया प्रांत बनाया गया, जैसा कि उसकी स्थिति 1874 में थी। सिलहट को इसमें जोड़ दिया गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 21। 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन कब तक बना रहा? 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन कब तक जो है बना रहा? सम्राट जॉर्ज पंचम के द्वारा दिल्ली में 1911 के शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निराकृत किए जाने तक, यानी बी ऑप्शन। 22 नंबर है लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष हुआ? लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष हुआ? तो सही जवाब है 1911, ऑप्शन ए। 23 नंबर है भारतीयों के विरोध के कारण बंगाल को फिर से कब एकीकृत किया गया? भारतीयों के विरोध के कारण बंगाल को फिर से कब एकीकृत किया गया? सही जवाब है 1911, बी ऑप्शन। 24 मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा चिदंबरम पिल्लई। चिदंबरम पिल्लई ने मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था। बंगाल से प्रारंभ हुए स्वदेशी आंदोलन का लोकमान्य तिलक ने सारे देश, विशेषकर बंबई और पुणे में, अजीत सिंह और लाला लाजपत राय ने पंजाब एवं उत्तर प्रदेश में, सैयद हैदर रजा ने दिल्ली में और चिदंबरम पिल्लई ने मद्रास प्रेसिडेंसी में नेतृत्व किया था।
प्रश्न पूछा जाता है। इसका नेतृत्व है बंगाल विभाजन जब हुआ था, प्रारंभ हुआ, तो स्वदेशी आंदोलन का लोकमान्य तिलक ने जो है सारे देश विशेषकर बंबई और पुणे में, ठीक है, मतलब अगर पूछा जाए कि इस आंदोलन का नेतृत्व किसने कहां पर किया, तो बंबई और पुणे में अजीत सिंह और लाला लाजपत राय ने। पंजाब और उत्तर प्रदेश में, ठीक है, ये लोग थे। तो बंबई और पुणे में विशेषकर इसका ज्यादा मतलब कि विस्तार हुआ। अजीत सिंह और लाला लाजपत राय ने पंजाब और उत्तर प्रदेश में, अजीत सिंह कहां पर, तो पंजाब और लाला लाजपत राय उत्तर प्रदेश में, सैयद हैदर रजा ने दिल्ली में, और चिदम्बरम जो पिल्लई थे इन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी का यहां पे जो है नेतृत्व किया था। 25 नंबर है, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? किसने स्वदेशी आंदोलन का जो नेतृत्व था दिल्ली में किया था? तो सैयद हैदर रजा ने, सैयद हैदर रजा, इन्होंने दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का जो है नेतृत्व किया था। 26 नंबर है, निम्नलिखित वर्गों में कौन 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहा? 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहा कौन? तो अगर बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा कृषक और मुसलमान, यानी सी ऑप्शन, कृषक और मुसलमान। कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की, जिसके परिणाम स्वरूप 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। इसी बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। स्वदेशी आंदोलन के समय आंदोलन के प्रति जन समर्थन एकत्र करने के उद्देश्य से अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की। तिलक, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष ने पूरे देश में स्वदेशी और बहिष्कार का प्रचार किया। इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता थी महिलाओं का इसमें सक्रिय रूप से भाग लेना, किंतु किसान और बहुसंख्यक मुस्लिम समुदाय स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन से अलग रहे। 27 नंबर, निम्नांकित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना? किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना? तो सही जवाब हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन के दौरान, ऑप्शन ए। स्वदेशी आंदोलन के दौरान 16 अक्टूबर 1905 का दिन, यानी जिस दिन यह विभाजन प्रभावी हुआ, पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। घरों में चूल्हा नहीं जला, लोगों ने उपवास रखा, कलकत्ता में हड़ताल घोषित कर दी गई, जनता ने जुलूस निकाले, सवेरे जत्थे के जत्थे लोगों ने जो है गंगा स्नान किया, फिर सड़कों पर वंदे मातरम गाते हुए प्रदर्शन करने लगे। वंदे मातरम इस आंदोलन का शीर्षक गीत बना। लोगों ने एक दूसरे के हाथ पर राखियां बांधी, यह जताने के लिए कि बंगाल को बांटकर अंग्रेज उनकी एकता में दरार नहीं डाल सकते हैं। तो याद रखिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 28 है, स्वदेशी की भावना से ओतप्रोत भारत के चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन काल के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? स्वदेशी की भावना से ओतप्रोत भारत के चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन काल के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? 3 कथन सही है, एक कथन सही नहीं है, वो है आपका ऑप्शन ए। लियाकत हुसैन ने 22 साल के मुस्लिम किसानों के आंदोलनों में उनका नेतृत्व किया, ये सही नहीं है, यानी ऑप्शन ए। एक कथन असत्य है, 22 साल के मुस्लिम किसानों के आंदोलनों में उनका नेतृत्व अश्विनी कुमार दत्त ने किया था। 29, स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो कथन सही नहीं है वह है आपका, यह बंगाल तक सीमित रहा, यह कथन सही नहीं है, डी ऑप्शन। स्वदेशी आंदोलन समाज के विभिन्न तबकों के कुछ विशिष्ट मुसलमानों को ही अपने साथ ले सका। पहली बार इस आंदोलन में स्त्रियां घर से बाहर निकली, प्रदर्शनों में हिस्सा लेने लगी, धरने पर बैठने लगी, लेकिन यह आंदोलन बंगाल के किसानों को प्रभावित नहीं कर सका। अगर बात करें तो केवल 22 साल ही इसका अपवाद रहा। यह आंदोलन शहरों के उच्च और मध्यम वर्ग तक ही सीमित रहा। स्वदेशी आंदोलन केवल बंगाल तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि लाला लाजपत राय, तिलक, अरविंद घोष ने पूरे देश में इसका प्रचार किया। इस प्रकार कथन डी सही नहीं है। प्रश्न संख्या 30, स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइए इन दोनों में से कौन सा कथन सही है?
पहला कथन को अगर आप गौर से देखिएगा तो लिखा गया कि इसने देसी शिल्पकारों के कौशल और उद्योगों को पुनर्जीवित करने में योगदान किया। यह सही है, बिल्कुल। स्वदेशी आंदोलन के एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। पहला और दूसरा, इनमें से जो सही है पहला और दूसरा, सी ऑप्शन। स्वदेशी आंदोलन ने भारतीय शिल्पकारों और उद्योगों को पुनर्जीवित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कलकत्ता कस्टम ऑफिस के अनुसार इस दौरान सूती वस्त्र आयात में लगभग 22% और जूता चप्पल आयात में लगभग 68% की कमी आई। हथकरघा उद्योग, रेशम और वस्त्र उद्योग, लौह एवं इस्पात उद्योग, चमड़ा उद्योग आदि को इसके व्यापक प्रोत्साहन मिले। स्वदेशी आंदोलन के दौरान 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन किया गया था, जो कि स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख घटक थी। इसका उद्देश्य साहित्यिक, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में स्वदेशी नियंत्रण के तहत राष्ट्रीय शिक्षा को बल प्रदान करना था। 31 है, ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविल्सन किनसे जुड़े थे? ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविल्सन जुड़े हुए थे, किससे जुड़े हुए थे? तो स्वदेशी आंदोलन से। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविल्सन स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। इन्होंने 4 महीने तक भारत में रहकर मैनचेस्टर, गार्जियन, ग्लासगो हेराल्ड और डेली क्रॉनिकल के लिए रिपोर्टिंग की थी। बाद में इन्होंने इस रिपोर्ट को द न्यू स्पिरिट इन इंडिया के नाम से पुस्तक के रूप में संपादित किया था। 32 है, भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी। भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी। किसने? सही जवाब है अवनींद्रनाथ टैगोर ने। अवनींद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन ए। राष्ट्रीय आंदोलन के बढ़ते प्रभाव के वातावरण में अवनींद्रनाथ टैगोर ने 1907 में अपने बड़े भाई गगनेंद्रनाथ के साथ मिलकर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की, जिसके द्वारा प्राच्य कला मूल्यों का पुनर्जीवन और आधुनिक भारतीय कला में नई चेतना जागृत हुई। इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में बचे हुए ये तो टॉपिक समाप्त ही हो गया। तो नेक्स्ट सेशन में कांग्रेस बनारस, कलकत्ता और सूरत अधिवेशन, जो कांग्रेस का बनारस, कलकत्ता, सूरत अधिवेशन हुआ, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इस पर आधारित प्रश्नों को भी हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो आप अपना प्रतिक्रिया देते रहे। आपके प्रतिक्रियाओं का बेसब्री से हमें इंतजार रहता है और प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए और ज्वाइन करके हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।